Good morning. Class 7 History. Chapter 3rd. The Delhi Sultanate 1206 to 1526 यानी 1206 से 1526 तक. The Delhi Sultanate set the stage for an interesting phase in history called the later medieval period. यानी दिल्ली सल्तनत ने इतिहास को एक इंटरेस्टिंग स्टेज निर्धारित किया. दिल्ली सल्तनत ने भारतीय इतिहास में एक इंटरेस्टिंग, एक रोचक स्टेज निर्धारित किया, जिसे हम लोग लेटर मेडिएवल पीरियड के नाम से जानते हैं. इस पीरियड में 5 डायनेस्टी रूल ड्यूरिंग दिस पीरियड. इस पीरियड में 5 राजवंशों ने शासन किया. पहला स्लेव्स डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी. यानी गुलाम वंश, खलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश. An interesting fact that come to the fore in the importance of the city of Delhi in the later medieval. सबसे इम्पोर्टेंट जो था इस पीरियड में दिल्ली शहर का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा, उसका महत्व ज्यादा था. दिस पीरियड is commonly known as the medieval period of Indian history. इस पीरियड को हम लोग medieval history के नाम से जानते हैं. इस स्लेव्स डायनेस्टी, इनका जो शासन था 1206 to 1219 तक था, जिनमें जो राजा हुए इनके, यानी इनके जो शासक हुए, रूलर हुए, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक हुए, जिनका शासन 1206 to 1210 तक था. सेकंड शमशुद्दीन इल्तुतमिश हुए, जिनका शासन 1210 to 1236 तक था. तीसरा रुकनुद्दीन फिरोज शाह हुए, जिनका शासन 1236 में. रजिया सुल्तान हुई, जिनका शासन 1236 to 1240 तक था. नसरुद्दीन मोहम्मद, जिनका शासन 1246 to 1266 तक था. गयासुद्दीन बलबन, जो 1266 to 1287 तक इनका शासन था. ये स्लेव्स डायनेस्टी के कुछ जो शासक थे उनका नाम था. आगे देखिए, सोर्सेज फॉर द सल्तनत पीरियड, यानी सल्तनत पीरियड के स्रोत क्या थे. देयर आर नो दैट ऑफ सोर्सेज फॉर द दिल्ली सल्तनत. यानी दिल्ली सल्तनत में स्रोतों की कोई कमी नहीं थी. Inscription, coins, monuments provide a lot of information about this period. यानी इंस्क्रिप्शन थे, क्वाइन सिक्के थे, मॉन्यूमेंट्स स्मारक थे, बहुत सारे चीज थे जो उनके जो प्रदान कराते थे इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड, उस शासन के दौरान के सूचनाओं के बारे में हमें उन शासन का सूचना प्रदान कराते थे. द कोर्ट chronicles the most valuable source of information. The Turk Arabic tradition of recording events made court chronicles the most valuable sources of information. तुर्क अरब परंपराओं में कोर्ट में, यानी उनके जो दरबार थे, उसमें रिकॉर्डिंग की जो परंपरा थी, वो कोर्ट के इतिहास की जानकारी का सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत था. कोर्ट में के इतिहास, यानी उनके दरबार के इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत था जो रिकॉर्डिंग था. वो इंफॉर्मेशन comprehensive and detailed accounts of courts proceedings have been provided by Ziauddin Barunish, Shams Siraz, Afif, Minhaj Siraz, Imam Battuta and Marco Polo, who visit the सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड. यानी सबकॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीप का विजिट किए थे. कौन कौन? तो वो विजिट करने वाले थे जियाउद्दीन वरानी, शम्स सिराज, आफिफ, मिनहाज सिराज, इमाम बतूता और मार्को पोलो. ये लोग कोर्ट की जो करवाई थी, यानी जो कोर्ट लगते थे उनके जो करवाई थी, उनका व्यापक और विस्तृत रिकॉर्ड इनके द्वारा प्राप्त होता है, जो विजिट करने के लिए आए थे. देयर ट्रेवलर्स प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन. इन यात्रियों ने बहुत सारे इंफॉर्मेशन, महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन प्रदान किए.
स्पेशली मुख्य तौर पर वैल्यूएबल आर द हिस्ट्रियंस, तारीख जिसको सिंगुलर में तारीख कहते हैं और तवारीख प्लूरल में कहते हैं, विच आर द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रिटन इन पर्सियन, ये जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड थे फारसी में लिखे गए थे, जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड थे वो फारसी में लिखे गए थे। द स्लेव्स डायनेस्टी यानी गुलाम वंश, जिनका शासन 1206 to 1219 तक था। द रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वी आर कॉल्ड स्लेव्स और ममलुक सुल्तान, यानी इनके शासन को स्लेव्स और ममलुक कहा जाता है। ममलुक इन अरबिक मीन्स ऑनर्ड, यानी ममलुक को अरबिक में स्वामित्व, स्वामी बोला जाता है। बट द early sultanate of this dynasty were slaves, but because of their intelligence and hard work they rose to power and position। शुरुआत में ये इस डायनेस्टी के सल्तनत ऑफ सुल्तान ऑफ दिस डायनेस्टी वे स्लेव, शुरुआत में इस डायनेस्टी के जो सल्तनत के जो राजा थे वो शुरुआती दौर पे स्लेव्स थे यानी दास थे, बट लेकिन ये जो थे अपनी बुद्धिमत्ता, अपने इंटेलिजेंस के कारण, अपने इंटेलिजेंस के कारण और हार्ड वर्क के कारण, हार्ड वर्क और यानी कड़ा मेहनत और बुद्धि के कारण इन्होंने पावर और पोजीशन प्राप्त किए, यानी सत्ता और मतलब सिंहासन इन्होंने अपने बुद्धि और बल के आधार पर इन्होंने प्राप्त किया। मेनी सल्तनत ऑफ द स्लेव्स डायनेस्टी वे आर हाईली एजुकेटेड, स्लेव्स डायनेस्टी के बहुत सारे ऐसे राजा थे जो हायर एजुकेटेड थे, उच्च शिक्षा प्राप्त किए थे। दे वर एक्सपर्ट इन वार टैक्टिक्स, इन ये युद्ध के भी, इनमें युद्ध की भी रणनीतियां बना लेते थे, युद्ध में भी ये क्या थे, एक्सपर्ट थे। युद्ध में भी, इन युद्ध कला में भी ये क्या थे, एक्सपर्ट थे। They were also well aware about the strategies of war, control of army and court political of well as well, यानी वे युद्ध की रणनीति में सेनाओं पे कंट्रोल करना, सेनाओं को नियंत्रण करना, अदालत कोर्ट की जो पॉलिटिक्स थी, कोर्ट की जो राजनीति थी उसके बारे में भी अच्छी तरह जानते थे। यानी इनमें युद्ध की भी रणनीति अच्छी थी, युद्ध के बारे में स्लेव्स होने के बावजूद ये हायर एजुकेटेड थे, युद्ध की भी रणनीति इनको आती थी, ये कोर्ट के भी जितने सारे पॉलिटिक्स होते थे उनको जानते थे, सेनाओं को कैसे कंट्रोल करना है उसकी भी जानकारी इनके पास थी, क्योंकि ये पहले स्लेव्स थे। स्लेव्स के बारे में आप लोग पिछले चैप्टर में या पिछले क्लास में भी आप लोग को बताया जा चुका है, तो आप स्लेव्स के बारे में जानते होंगे। पहला जो इनका शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनका शासन 1206 to 1210 था। Muhammad Ghori has left and his slaves Qutbuddin in charge of territories he had conquered in India। यानी मोहम्मद गौरी के मरने के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक जो एक स्लेव था, एक दास था, स्लेव था, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास था, उसके हाथ में चार्ज चला गया। जितने सारे प्रदेश थे उनका चार्ज जो था, उन पे कंट्रोल जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का हो गया, जो एक मोहम्मद गौरी का स्लेव था। मोहम्मद गौरी के मरने के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक के कंट्रोल में, उनके नियंत्रण में पूरे प्रदेश का चार्ज चला गया। मोहम्मद गौरी वाज गौरी वारिस, यानी वो गौरी का वारिस था। मोहम्मद गौरी का एस्टेब्लिश्ड हिज कंट्रोल एंड मार्च इनटू दिल्ली, उन्होंने एस्टेब्लिश किया और दिल्ली पे मार्च कर गए। दिल्ली वाज कैप्चर एंड द फेमस किला राय पिथोरा which was a beautiful fort became the new Sultan's home। उन्होंने दिल्ली पे कैप्चर किया और दिल्ली का एक फेमस किला था जिसका नाम था राय पिथोरा, उस पे राय पिथोरा, वहां पे उन्होंने अपना एक नया घर बनाया, अपने रहने के लिए एक नया घर बनाया। With this Qutbuddin became the founder of the slaves or Mamluk dynasty and this new kingdom of described of history as the Delhi Sultanate। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को स्लेव्स डायनेस्टी या ममलुक डायनेस्टी का फाउंडर यानी संस्थापक कहा जाता है, यानी स्लेव्स डायनेस्टी के संस्थापक के तौर पे कुतुबुद्दीन ऐबक को ही जाना जाता है। इतिहास में यानी इंडियन हिस्ट्री में
डिस्क्राइब इन हिस्ट्री एज दिल्ली सल्तनत, इंडियन हिस्ट्री में दिल्ली, उन्होंने एक नए राज, दिल्ली सल्तनत, नए राज को दिल्ली सल्तनत के रूप में बदल दिया, यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना की भारतीय इतिहास में एक नए राज, इतिहास में इस नए राज को दिल्ली सल्तनत के रूप में क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज वेरी सीनियस एंड काइंड हार्टेड। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो बहुत ही उदार और दयालु किस्म का था। उनको लाख बख्शी की उपाधि से भी नवाजा गया था, यानी वो इसलिए इसको उस उपाधि से नवाजा गया क्योंकि वो दान में वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता था, यानी लोगों को दान काफी देता था, वो दान पुण्य करता था, जिस कारण उन्हें लाख बख्शी के अवार्ड से नवाजा गया था। उसके बाद उनके जो वारिश हुए सेकंड शमशुद्दीन इल्तुतमिश, जिनका शासन 1210 to 1236 तक